नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध विदुआ। फिर इस वीडियो में मैं आपसे सिंथेसिस के नेक्स्ट रूल के विषय में डिस्कस करूंगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो अभी तक हमने जीरेंड का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को बनाया, लेकिन अब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, वो भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो आइए मित्रों देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। मित्रों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को आप एब्सोल्यूट पार्टिसिपल कहते हैं। गौर करिएगा, नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, एब्सोल्यूट मन होता है फ्री। फ्री का मतलब स्वतंत्र होना। तो मित्रों, कोई सेंटेंस है, उसका आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसकी अपनी आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है, उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसका सब्जेक्ट होगा, इसको हमें क्या करना है, फ्री करना है। ये फ्री कैसे होगा? चूँकि ये सब्जेक्ट फ्री होता है किससे? क्रिया से। हमेशा सब्जेक्ट वर्ब से बंधा होता है, फाइनाइट वर्ब से बंधा होता है। ठीक है मित्रों, तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस वर्ब से इस सब्जेक्ट को फ्री करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट कैसे फ्री होगा, ये हमें देखना है। जब आपके दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे तो दोनों में आपका कर्ता होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इसमें भी आपका कर्ता होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है मित्रों, सब्जेक्ट कैसे फ्री होगा? सब्जेक्ट फ्री होगा जब इन दोनों वाक्यों में एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा। हम सब्जेक्ट यूं ही फ्री नहीं करेंगे। कोई भी नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट है उसको एब्सोल्यूट यूं ही नहीं करेंगे। वो हम तब करेंगे जब दो वाक्य दिए होंगे और उनमें एक संबंध होगा। वो भी संबंध काहे का होगा? कॉजल रिलेशन भी कह सकते हैं, मतलब कारण और परिणाम का संबंध होगा। ठीक है मित्रों, कोई कार्य होने का जो कारण होगा, जो भी कारण होगा उसका एक सेंटेंस में परिणाम दिया होगा। तो मित्रों, मान लीजिए इसमें कारण दिया है, ठीक है, एक सेंटेंस में आपका कारण दिया है, दूसरे में परिणाम होगा। तो जिस सेंटेंस में कारण होगा उसी सेंटेंस का नॉमिनेटिव को एब्सोल्यूट कर देंगे। जिस सेंटेंस में कारण दिया होगा उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमें फ्री करना होगा, उसी को हम फ्री करेंगे। फ्री कैसे करेंगे ये समझिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को मित्रों कहते हैं एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम इस सब्जेक्ट को फ्री करेंगे। भाई हम क्या प्रयोग करें कि हमारा नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट है वो एब्सोल्यूट हो जाए, फ्री हो जाए। तो वो मित्रों दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, एक में कारण होगा, दूसरे में परिणाम होगा। तो जिस सेंटेंस में कारण होगा उसी के कर्ता को हम फ्री करेंगे, वो भी एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। इसका मतलब है कि हमें पार्टिसिपल का इसमें प्रयोग करना होगा, ठीक है, और तब हम इस सब्जेक्ट को फ्री कर पाएंगे। दूसरी बात, पार्टिसिपल जब आप प्रयोग करेंगे तो आप कहोगे कि वही प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो भैया ये फ्री कैसे होगा? इसलिए होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट होते दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल में क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट एक से होते हैं या ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक सा होता है, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जहाँ भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल होगा उसमें दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। इसलिए हम इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके इस सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे। किस सब्जेक्ट को? जिस सेंटेंस में कारण दिया होगा। परिणाम वाला सेंटेंस तो जो कहते हैं जोड़ देंगे, लेकिन जिसमें कारण दिया होगा उसको हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ देंगे। पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं आपको पता है कि एक आपका बीइंग लगा करके बनाते हैं जब बी फॉर्म दी हो। ठीक है, जब बी फॉर्म होगी तो आप बीइंग लगाओगे, करेक्ट।
और एक आप हैविंग फ्रॉम प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे और एक हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है मित्रों। तो मित्रों, जब आप सब्जेक्ट को फ्री करते हो ना, तो ये दो तरीके से कार्य करेगा। ये इस सब्जेक्ट का कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होगा किसी से। यानी जो इसका सब्जेक्ट, जो आप जिस सब्जेक्ट को आप फ्री करोगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करके जिस सब्जेक्ट को फ्री कर दोगे, कोई व्याकरण का संबंध नहीं होगा, इसमें कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होगा। और दूसरा, ये नाउन फ्रेज का कार्य करेगा, ये नाउन फ्रेज की तरह ही इस्तेमाल होगा। तो मित्रों, उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात एब्सोल्यूट पार्टिसिपल कैसे यूज़ करते हैं। मित्रों, पहला एग्जाम्पल देखें। द रेन स्टॉप्ड, द स्टूडेंट्स वेंट टू प्ले। द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी, स्टूडेंट वेंट टू प्ले, विद्यार्थी खेलने चले गए, विद्यार्थी खेलने गए। इसमें बताया मैंने कि जो सब्जेक्ट फ्री करना होता है, किसका करना पड़ता है? जिस सेंटेंस में कारण दिया होता है। क्या दिया होता है? कारण। ठीक है। एक में होगा परिणाम। द रेन स्टॉप्ड, पहले तो पता करें कारण किस में है, परिणाम किस में है। द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी, बारिश रुकने के कारण ही तो द स्टूडेंट्स वेंट टू प्ले, बच्चे खेलने गए। कब, किस कारण से गए? जब बारिश रुकी। यानी बारिश रुकना एक कारण है, ठीक है, और स्टूडेंटों का जाना एक रिजल्ट है, उसका परिणाम है। तो कारण आपका ये फर्स्ट सेंटेंस में दिया है। चलिए, इसमें केवल दो चीज़ें ध्यान रखने के लिए बोला था। पार्टिसिपल का इसमें इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई एक्शन वर्ब दी होगी तो आप हैविंग प्लस थर्ड लगाओगे कारण में, और अगर वो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर एक्शन वर्ब नहीं दी होगी तो आप बीइंग लगाएंगे। एक्शन वर्ब मतलब ये है कि लिंकिंग वर्ब दी होगी, ठीक है, जो मेन वर्ब के रूप में काम करती है। इज आर एम वाज वर्ब बी फॉर्म। ओके, चलिए। द रेन स्टॉप्ड, द स्टूडेंट्स वेंट टू प्ले। बारिश रुकी, बारिश रुकने के कारण बच्चे, परिणाम ये हुआ कि बच्चे खेलने चले गए। चलिए, सब्जेक्ट मैंने बताया था, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें पार्टिसिपल में तो ये करते थे, सब्जेक्ट एक से होते थे, इसलिए सीधे हैविंग स्टॉप्ड से जोड़ सकते थे। बट सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसलिए हमें जिस सेंटेंस में कारण दिया है उसका सब्जेक्ट हमें फ्री करना होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। द रेन हैविंग स्टॉप्ड। अब आप इसमें यूँ कह सकते हो कि इसमें आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल का ही क्यों इस्तेमाल किया है। तो मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पार्टिसिपल वाले पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य या तो साथ साथ चलते हैं, या एक कार्य ख़त्म नहीं हो पाता है, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, मतलब टाइम गैप नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी, रुकने के बाद पानी वानी सूख गया होगा, कुछ तो टाइम आपस में लिया होगा स्टूडेंट और बारिश ने मैदान में जाने के लिए। स्टूडेंट वेंट टू प्ले, बच्चे खेलने गए, पानी बंद होते ही तुरंत नहीं गए होंगे, अर्थात उन्होंने थोड़ा रुके होंगे, 10-5 मिनट वेट किया होगा, करेक्ट। इसमें टाइम गैप है, इसलिए हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल करना पड़ा, इसलिए इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स वेंट टू प्ले, करेक्ट मित्रों। यह हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल का, इसमें इस्तेमाल हुआ। प्रेजेंट का आईएनजी लगाकर नहीं हुआ क्योंकि इसमें टाइम गैप है। दूसरा, ही वॉज किल्ड, वो मारा गया, द पुलिस केम। पहले पता कर लो किसमें कारण है किसमें परिणाम है। चलिए, ही वॉज किल्ड, वो मारा गया, पुलिस केम, बाद में पुलिस आई। यानी पार्टिसिपल की तरह जब बनाना ही है, पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, तो वही बात मान लो कि जो काम पहले हो वो कारण है, जो बाद में होगा वो परिणाम है, करेक्ट। पहले वो मारा गया, इसके बाद पुलिस आई, इसका मतलब कारण। पुलिस क्यों आई, किस कारण से आई, उसके मारे जाने से। अगर वो मारा नहीं गया होता तो पुलिस नहीं आती, तो किस कारण से पुलिस आई, मारने से, करेक्ट। तो ये कारण हुआ आपका। ये वाक्य पैसिव वॉइस में दिया है तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है,
वह मारा गया, फिर पुलिस आई, इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब अलग हैं तो इसको आप फ्री करेंगे, क्योंकि जिस सेंटेंस में कॉज दिया होता है, कारण होता है, उसी का सब्जेक्ट फ्री किया जाता है। तो ही हैविंग बीन किल्ड, ठीक है। द पुलिस केम, दूसरा सेंटेंस हमें ज्यों कहते हूँ, तो जो परिणाम वाला है उसको ज्यों कहते हैं, जोड़ना पड़ता है, ठीक है मित्रों। तीसरा देखिए, द गेम वाज ओवर, खेल खत्म हुआ। द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, और खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ दिया। जब खेल खत्म हुआ पहले, इसके बाद खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ा, इसका मतलब ये कारण बना पूरा सेंटेंस। हमने इसमें बताया कि बी फॉर्म दिया हो, इज आर एम वाज वर्ब, तो हम लोग बीइंग लगा देते हैं, अर्थात इसमें जब कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, इसमें कोई एक्शन तो हुआ नहीं हुआ ना, तो एक्शन वर्ब ना होने पर भी हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट लिखे जाएंगे, एक से होते तो एक को हटा देते। तो इसमें क्या है कि द गेम बीइंग ओवर, कॉमा द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, ठीक है मित्रों। तो इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जब हम सब्जेक्ट को फ्री करते हैं, तो सब्जेक्ट को फ्री तभी करते हैं जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उसी का बनेगा जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग होंगे, ठीक है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल की तरह ही बनेगा, पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके किया जाता है, बट इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में या तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से मैच करता है, या एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट से मैच करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, बनता पार्टिसिपल की तरह ही है, बट इसको आप पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ओके मित्रों, चलिए मित्रों, अपना निकालिए, एक्सरसाइज करिए, और जो भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप बढ़िया कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयास करूँगा। ओके, नमस्कार।